नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन होता क्या है? द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास फूड का एनर्जी का ट्रांसफर होना। ये एनर्जी बोल सकते हो आप इसको आप फूड भी बोल सकते हो। फूड ट्रांसफर होना, उसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि देखो कोई एक ऑर्गेनिज्म ये है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को कोई नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ईट कर रहा है, ये खा रहा है, इसको फिर नेक्स्ट कर रहा है, तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म इससे एनर्जी ले रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म इससे एनर्जी ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं फूड चेन। एग्जांपल लेते हैं हम कि ग्रास को खा रहे हैं डियर को खा रहे हैं लायन। अब देखो जो ग्रास है, ग्रास जो है ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन है, दे हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, द प्लांट्स वी सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाए, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ किसकी? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दोज ऑर्गेनिजम्स या दोज प्लांट्स व्हिच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसका मीनिंग है कि दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब इन प्रोड्यूसर्स को जो खा रहे हैं, इसको बोलते हैं हर्बीवोर्स, दैट इज हर्बीवोर्स। क्यों? ये देखो जो हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? विच ईट्स ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कंज्यूमर्स, इसके अकॉर्डिंग, या कंज्यूमर्स भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, तो ये कंज्यूमर्स होते हैं। अब इन कंज्यूमर्स को जो आगे फिर खा रहे हैं, ये होते हैं टॉप कंज्यूमर्स, या फिर इसको बोल सकते हो आप प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसको बोल सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दोनों चीजें बोल सकते हो, या फिर टॉप कंज्यूमर्स, क्योंकि फिर इनकी जब डेथ होगी तो इनको भी कोई माइक्रोब्स खाएंगे, तो वो होते हैं सुपर टॉप कंज्यूमर्स, कि सबसे लास्ट कंज्यूमर्स। अब ये देखो, वैसे तो आगे न्यूमेरिकल भी आएगा इसका 10% लो का, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात करते हैं। मान लीजिए सनलाइट, जो सन है वो 4000 जूल एनर्जी दे रहे हैं, 4000 जूल एनर्जी दे रहे हैं, इससे एनर्जी सबसे पहले ग्रास ले रहा है, तो ग्रास 4000 जूल नहीं ले रहा, हर एक लेवल पे सिर्फ एनर्जी 10% ही अब्सॉर्ब की जाती है, ओनली 10%, ठीक है। अब 4000 का 10% अगर निकालते हैं तो हमारे पास निकलेगा कितना? 400 जूल, मतलब कि ग्रास कितनी एनर्जी बना रहे? 400 जूल, ठीक है। ग्रास को खा रहे डियर, अब डियर के पास भी कितनी एनर्जी जा रही है? 400 इंटू 10/100, तो कितना? 40 जूल, तो इसलिए ये एनर्जी ले रहे हैं, इसको ग्रास से 40 जूल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इसको फिर आगे खा रहे हैं लायन, तो 40 कितने जूल आएगा? 40 इंटू 10/100, तो कितना? 4 जूल, ठीक है। तो हमने एक चीज नोट की कि जैसे जैसे एज वेल एज फूड चेन इंक्रीज, फूड चेन के लेवल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, एनर्जी लेवल डिक्रीज, एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसीलिए ज्यादा लॉन्ग फूड चेन सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो 4 जूल है, मान लो 4 जूल से नेक्स्ट लेवल पे कितना जाएगा? देखो 4 इंटू 10/100, ये 10/100 मैं क्यों कर रहा हूं? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो ये कितना आएगा बताओ? 0.4 जूल, 0.4 जूल से आ जाएगा 0.04 जूल, तो ये एनर्जी बहुत मिनिमाइज होती है, नेग्लेजिबल एनर्जी के इक्वल एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसीलिए एनर्जी लेवल्स, एनर्जी जो फूड चेन है वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि उनका जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स होता है 10% एनर्जी। अब फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो फूड चेन है ना, वो देखो यहां से चलो, ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर था, इससे फूड बना लिया ग्रास ने, ग्रास को खा गया डियर, डियर को खा गया लायन, तो ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ये थोड़ी ना होगा कि जो कुछ लायन को डियर खा जाए, ये तो नहीं होता, तो इसीलिए सिंगल डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता रहता है।
The above food chain tells us the transfer of energy takes from grass to deer and then to lion. ये तो एक एग्जांपल ही है। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे ग्रास है, ग्रास को खा रहे हैं फ्रॉग, ग्रास ऊपर। एक कोई और भी फूड चेन ले सकते हो कि जो ग्रास है, ग्रास को खा रहे हैं, ग्रास ऊपर, इसको फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल या फिर बंचर। ये कुछ और भी लेंथी होगी, कुछ स्टेप्स लेवल इंक्रीज होगी। लेवल इसमें फूड चेन के लेवल, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। यहां तक जब पहुंचोगे ना तो एनर्जी बिल्कुल ही कम हो जाएगी। वो फूड है सिर्फ, बट फूड के से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी क्या होगी? बहुत ही कम। तो ये इसमें होता है द स्टडी ऑफ द फूड चेन इन एन एरिया और द हैबिटेट्स हेल्प्स अस टू नोइंग द वेरियस इंटरेक्शंस अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो देयर इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हो रहा है? अब हमें इस चेन से साफ पता चल रहा है कि ग्रास ऊपर किस पे डिपेंड था? ग्रास पे। स्नेक किस पे डिपेंड है? फ्रॉग पे। ईगल किस पे डिपेंड है? स्नेक्स पे। तो यही क्या होती है? एक फूड चेन। ठीक है, तो इसके बहुत से एग्जांपल ले सकते हो। दो फूड चेन जैसे मैंने बता दी, और भी बहुत सी चेन है कि जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। एल्गी है, एल्गी को प्रोटोजोआ खा रहा है, प्रोटोजोआ को स्मॉल फिशेस खा रही है, स्मॉल फिशेस को आगे कौन खा रही है? बिग फिशेस। ठीक है, ये फूड चेन होती है। अब फूड चेन से ही टॉपिक ड्राइव होते हैं क्या? फूड वेब। उसमें देखो क्या होते हैं। अगर वेब की बात करें, वेब क्या होता है? वेब का मतलब होता है एक नेटवर्क। ठीक है, फूड वेब। अब वेब का मतलब होता है एक नेटवर्क। ठीक है, वेब का मतलब है नेटवर्क। ठीक है, किसका नेटवर्क? अब फूड चेन का, कि जो आपस में इंटरलिंक्ड हो। फूड चेन हमें पता चल गई। अब फूड वेब क्या होती है? द इंटरकनेक्टेड फूड चेन, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन, the interconnected food chains operating in an ecosystem, it's a network, this is known as the food web, जो पूरा एक नेटवर्क बना दे। अब नेटवर्क बनाते हैं हम, देखो डिफरेंट फूड चेन्स होगी। एग्जांपल लेते हैं हम, किससे स्टार्ट करते हैं? प्लांट्स से। ठीक है, प्लांट्स को कौन खा रहे हैं? ग्रास ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं इस ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक। ठीक है, और स्नेक को इसी तरीके से प्लांट्स है, प्लांट्स को खा रहे हैं रैबिट, रैबिट्स को डायरेक्ट हो। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स है, माइस हो। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? प्लांट्स, प्लांट्स को माइस, माइस को स्नेक, स्नेक को हो। तो ये इंटरलिंक्ड है फूड चेन। इंटरलिंक्ड का मतलब क्या है? कि जहां से फूड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लेवल और लास्ट लेवल सबका सेम आ रहा है। अब एक फूड चेन ये थी, ये कि 1 2 3, तो एक फूड चेन थी, प्लांट्स, प्लांट्स को रैबिट खा रहा है, रैबिट को होक खा रहा है। एक बनी प्लांट्स, प्लांट्स को माइस खा रहा है, माइस को स्नेक्स खा रहा है, स्नेक्स को होक खा रहा है। एक है ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को होक। तो ये अलग अलग फूड चेन थी, और इंटरलिंक जो फूड चेन बनी तो उनको ही, उसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड फूड चेन in which the transfer of energy is taking place, this known as the food web. इसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। फूड वेब अगर पेपर में आता है तो आपको अलग अलग चेन्स बतानी पड़ती है, लिखना पड़ता है कि फर्स्ट फूड चेन इज
फर्स्ट फूड चेन इज, क्या थी? प्लांट्स, प्लांट्स को खा रहे रैबिट, रैबिट को खा रहे हो। फिर लिखो सेकंड फूड चेन इज, क्या था? प्लांट्स, प्लांट्स को खा रहे माइस, उसको हो। फिर थर्ड फूड चेन इज प्लांट्स, mice, snake and dog. फिर है fourth food chain is plants, grasshopper, frog, snake and dog. All the network of these four food chains, the network of these four food chains is given below and that is known as the food web. इन चारों का जो नेटवर्क है वो हमने यहां दिखाया है और इसी को क्या बोला गया है? फूड वेब। क्लियर है फूड वेब क्या होते हैं? ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड टॉपिक देखते हैं फूड वेब के बाद। देखो फूड वेब और फूड चेन से रिलेटेड सीबीएसई क्वेश्चन 101% पूछते हैं। ठीक है, तो सभी ने इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। फूड चेन के बाद आता है फूड वेब और फूड वेब के बाद आता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन, जो फूड चेन के अंदर अलग अलग जो स्टेप्स थे, अलग अलग जो लेवल्स थे, the various steps of food chain, the various steps of the food chain at which energy transfer of energy takes place, at which transfer of energy takes place, जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब हमने एग्जांपल लिया था क्या कि ग्रास, ग्रास को डियर, डियर को लायन। ठीक है, अब यह जो ग्रास थे ना वो प्रोड्यूसर थे, तो इसको बोला गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये प्रोड्यूसर्स थे। फिर बोला गया सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये है प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यही बस एक फूड चेन है, इसको बनाया कैसे जाता है और ट्रॉफिक लेवल, यही ट्रॉफिक लेवल्स है, इसको बनाने का तरीका ये है। हर एक फूड चेन पे डिपेंड करेगा, इसमें 3 लेवल्स तो 3 बना दो, इट इज अ शेप ऑफ पिरामिड। इसके अंदर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यही होता है क्या? ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर क्या आता है? जो हर्बीवोर्स है, जो हर्बीवोर्स है वो हमेशा सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, कार्निवोर्स है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं और कार्निवोर्स को जो खाते हैं वो आते हैं टॉप ट्रॉफिक लेवल, मतलब कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। अलग अलग लेवल्स के अंदर, जैसे ग्रास, ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक या फिर बर्ड, तो वो इसमें अलग एक लेवल और बन जाएगा। ठीक है, तो लेवल्स ध्यान रखना। ऑल द हर्बीवोर, जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर सारे आएंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, हर्बीवोर्स आएंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल में, कार्निवोर्स आएंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल में और टॉप कार्निवोर्स या लार्ज कार्निवोर्स आएंगे टॉप या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल्स आपको फूड चेन से निकालने, जो भी बताया
इस तरीके से मान लो अगर एक और उठा लो चैन, चलो एक चैन और करते हैं, जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉग। अब क्या है, ये फर्स्ट, ये प्रोड्यूसर्स हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ, अब टॉप ये है तो ये ट्रॉफिक लेवल से, ठीक है। और मतलब इसका सबसे फर्स्ट लेवल में ये आ जाएगा, सेकंड में ग्रास ऊपर लिख दो, थर्ड में फ्रॉग लिख दो, फिर स्नेक लिख दो, फिर हॉग। डन। तो ये आपका ट्रॉफिक लेवल्स है अलग अलग, तो जो आपने बनाए। और फिर इसमें ये भी बता सकते हो भाई ये प्रोड्यूसर्स है, कौन इसमें हर्बीवोर्स है, कौन इसमें ओमनीवोर्स है, कौन इसमें कार्निवोर्स है, वो चीजें भी आप बता सकते हो। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, विच ईट्स ओनली प्लांट्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, विच ईट्स ओनली फ्लैश। और ओमनीवोर्स कौन से होते हैं, विच ईट्स बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, जो दोनों चीजें खाते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स या डीकंपोजर्स को, वो डीकंपोजर्स कौन से होते हैं, विच ईट्स डेड एंड डीके पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर चुके हैं उनको खाते हैं, वो होते हैं डीकंपोजर्स, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इकोसिस्टम पे, ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट है। मान लीजिए सबसे पहला हम उठाते हैं कि इफ ऑल द लायंस आर रिमूव्ड। अब देखो इधर से बात करते हैं, अगर इन सभी लायंस, ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम को ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट कर सकती है, कैसे करेगी। शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि हंटिंग लीड्स टू दैट, कि शिकार करेंगे तो फूड, उस दूसरे लेवल के लिए फूड कम हो जाएगा। अब ये कहते हैं इफ द ऑल द लायंस आर रिमूव्ड, सारे लायन अगर अर्थ से खत्म कर दी जाए तो क्या होगा, द जनरेशन ऑफ डियर शुड बी लार्ज, बहुत मच हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डियर हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि इफ ऑल द डियर्स आर रिमूव्ड, सारे अगर डियर हटा दिए जाएं तो लायंस ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, फूड बचेगा नहीं, फूड ही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो खाना ही इनको है, तो इनकी जनरेशन कम हो जाएगी, इनकी जनरेशन कम हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि ऑल द हर्बीवोर्स, मतलब ऑल द प्लांट्स आर रिमूव, ग्रास की जगह मैं बात लिख रहा हूं यहाँ प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स आर रिमूव, अगर प्लांट ही रिमूव कर देंगे, अगर सारे प्रोड्यूसर्स ही रिमूव कर देंगे तो नो डियर नो लाइन, तो जनरेशन से अर्थ पे जो जनरेशन है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, खत्म, वो खत्म हो जाएगी। 3 पॉइंट बोले मैंने, क्या शॉर्ट बोल दिए, इफ ऑल द लायंस, ह्यूमन एक्टिविटीज, सारे लायंस रिमूव कर दे दें तो सिंपल है, लायन रिमूव कर देंगे तो जनरेशन ऑफ डियर मच, वेरी मच, ये ज्यादा हो जाएंगे। इनको रिमूव कर दें तो ये भूख से मर जाएंगे, इनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। और सारे प्लांट्स को रिमूव कर देंगे तो हम सारे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये था क्या, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल और ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ओके डन।